हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी हब। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक सीरीज का चैप्टर नंबर सिस्टम। इसका ये लेक्चर 3 रहेगा। लास्ट लेक्चर में हमने जीरोस के बारे में हाउ टू फाइंड द जीरोस एट द एंड ऑफ ए नंबर पढ़ा था। उसके एमसीक्यूज करेंगे और प्राइम नंबर को डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है जेके एसएसबी सुपरवाइजर एग्जाम्स के लिए और बाकी अदर एग्जाम्स के लिए जहाँ पे नंबर सिस्टम सिलेबस में हो। ये पहला क्वेश्चन रहा, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट 47 फैक्टोरियल 8 9 10 11। तो कैसे निकालते हैं फैक्टोरियल में? डिवाइड करते हैं। 47 ले लेते हैं, 5 से डिवाइड करना है, 5 से। तो 5 क्या आ जाएगा, 9 जा 5 9 जा 45, ये 9 आ गया। फिर दोबारा से 5 से डिवाइड करेंगे इसको, ये नोट करते रहना है। 5 1 जा 5 और 4 रहा, रिमाइंडर वो नहीं, 1 जा 5। तो 9 प्लस 1 ये जो है इनको ऐड कर देना है, 10 इसका आंसर है। ये नंबर ऑफ जीरो। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट 125 फैक्टोरियल का कैसे निकालोगे? वैसे ही फैक्टोरियल का हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ जीरो डिवाइड कर देते हैं 5 से। 5 2 जा 10, 2 बच गया, 25 5 5 जा 25 आ गया। दोबारा 5 से डिवाइड करेंगे जब तक ये 5 से कम नहीं है। 5 5 जा 25, अभी भी ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 1 जा 5, ये आ गया 25 5 और 31। का आंसर रहेगा सी पार्ट 31। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ 680 फैक्टोरियल। वैसे जो भी फैक्टोरियल होगा आपने डिवाइड करना है 5 से। 680 आ जाएगा 5 1 जा 5, 1 बच जाएगा। 5 3 जा 15, 3 30, 5 6 जा 30, 136 आ गया। इसको दोबारा से 5 से डिवाइड कर, 5 2 जा 10, 3 बच गया 30, 5 7 तो फिर दोबारा से 5 से डिवाइड करो। 5 5 जा 25, भी 5 से है, 5 से 5 के बराबर ज़्यादा 5 इन सब प्लस कर दो। 27 5 52 136 में ऐड किया तो 1 आंसर आ गया। बी पर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में निकालना, एंड ऑफ द प्रोडक्ट 10 15 44 8 28 7 2 3 4 या 5, क्या ऑप्शन रहेगा? देखो इसमें हमने क्या करना होता है, इसमें हमने 2 और 5 को दो, क्योंकि हमें पता है 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना बनता है 10 आ जाता। दो 2 ले लो, 2 इंटू 2, फिर दो 5 ले लो। 2 इंटू 2 कितना हुआ 4, 4 इंटू 5 इंटू 5 20, वो ले लो। दो जीरोस, कहने का मतलब है जितने टूज और 5 हो उनको मल्टीप्लाई करके जितना आंसर आता है। अगर हम मान लें 2 इंटू 2 ले लें, 3 टूज ले लें और 5, फिर क्या आएगा? 2 इंटू 3, तीन बार करेंगे तो 8, 8 इंटू 5 40, 8 इंटू 25 कितना आ जाएगा? 8 इंटू 25 2 0। मतलब ये तीन थे, ये दो थे, जो कम होंगे उसके उतने ही जीरोस आए। जैसे एक 2 ले लेते हैं हम, दो 5 ले लेते, तो क्या ऑप्शन आ जाएगा? 50। जीरो कितने आए? एक, जितने 2 वही चेक कर, 2 और 5 चेक। जैसे 10 को लिखेंगे, 10 को लिखेंगे 2 इंटू 5, एक 2 आ गया। 15 को 3 इंटू 5, लेकिन हमें 5 ही काउंट, 5। 44 को 4 इंटू 11, 4 11 तो में तो कोई नहीं होगा। 4 11 20 44 क्या आ जाएगा? 2 इंटू 2 पूरा 28। 28 कितना होता है? 4 इंटू 7, 4 कितना आ जाएगा? 2 इंटू 2। 70 में 2 इंटू 35, एक 2 आ गया। 35 क्या आ जाएगा? 5 इंटू 7, 5 ही काउंट करने। तो 2 कितने? एक 2 3 4 5 6,
तो 2 की पावर कितनी है 6 और 5 कितने 1 2 और 3 5 की पावर जो कम होंगे मिनिमम होंगे उसका आंसर में आ जाएगा 3। नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन the squares of two consecutive odd integers is always divisible by दो consecutive odd integers odd integers में 1 और 3 ले लेते दोनों का स्क्वायर करते हैं और डिफरेंस देखते हैं और डिवाइड 3 का स्क्वायर कितना आ गया 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो गया 9 9 माइनस 1 8 इनमें से 9 माइनस 1 कितना आ जाएगा 8 इनमें से 8 3 से डिवाइड नहीं होता 7 से 8 से होता 8 16 से नहीं होता और भी चेक कर ले 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर दो कॉन्जिक्यूटिव ले 5 का स्क्वायर कितना हुआ 20 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9 16 ये 8 से भी डिवाइड होता है और 16 से भी 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 7 7 जा 49 माइनस 5 का स्क्वायर 25 कितना आ जाएगा आंसर 24 ये भी 8 से डिवाइड हो जाता है 16 से नहीं होता इसी तरह से 9 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर ले लेते हैं 9 का स्क्वायर 81 होता है माइनस 49 आ जाएगा 32 ये भी 8 के टेबल में तो डिफरेंस दो स्क्वायर्स का दो दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स के स्क्वायर्स का जो होता है वो डिविजिबल होता है 8 से। नेक्स्ट आ जाता है प्राइम नंबर क्या होते हैं वो नेचुरल नंबर जो अपने से डिवाइड होते हैं और किससे डिवाइड होते हैं इटसेल्फ और 1 से अपने से डिवाइड होते हैं और 1 से जैसे 2 से डिवाइड होता है 1 और 2 से 3 किससे डिवाइड होता है 1 और 3 से 5 किससे डिवाइड होता है 1 और 5 से 7 किससे डिवाइड होता है 1 और 7 से 4 1 से भी डिवाइड होता है 2 से भी और 4 ये प्राइम नंबर नहीं 6 1 से भी होता है 2 से भी होता है 3 से भी होता है 4 से भी होता है। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है 2 स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर कौन सा है 2 स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर कौन सा है 3 और टोटल प्राइम नंबर्स अप टू 50 कितने आते हैं 15 प्राइम नंबर्स अप टू 100 कितने आते हैं 25 prime numbers are natural numbers that are divisible by only one and the number itself सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं और अपने आप से डिवाइड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2 ओनली इवन प्राइम नंबर इज 2 सिर्फ बाकी सारे ऑड ही हैं स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर कौन सा है 3 प्राइम नंबर इज रिप्रेजेंटेड एज 6n plus 1 plus minus 1 except 2 and 3 इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि 2 और 3 को छोड़ के बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स हैं ना वो 6 के टेबल से एक कम है जहाँ ज्यादा है जैसे 6 1 जा 6 होता है तो 6 से कम कितना हुआ 5 चेक कर लेना है नहीं 5 एक प्राइम नंबर है 6 प्लस 1 कितना हुआ 7 प्राइम 6 2 जा कितना होता है 12 12 से एक कम कर लो 11 एक प्राइम नंबर प्लस 1 कर लो एक प्राइम नंबर 6 3 जा कितना होता है 18 इससे कम कर लो 7 ज्यादा कर लो 19 6 4 जा 24 24 से एक कम करो 20 वो प्राइम नंबर 24 में एक प्लस करो 25 वो प्राइम नंबर नहीं मतलब इस यही नंबर्स हो कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे वो आप चेक कर लेना लेकिन आपका 3 का और कोई 2 का मल्टीपल और किसी का नहीं है हर नंबर को चेक करने की जरूरत नहीं है सिर्फ जो इससे एक कम आता है 6 के टेबल से ज्यादा उसी को 6 5 जा 30 होता है 30 से कम 29 30 से एक ज्यादा 31 6 6 जा 36 36 से कम 35 वो प्राइम नंबर नहीं है एक प्लस कर लो 37 वो एक प्राइम नंबर है 6 7 जा 42 42 से एक कम प्लस 1 कर लो 43 वो 6 8 जा 40 से कम कर लो 47 प्राइम प्लस 1 इसी तरह से आप किसी भी प्राइम नंबर तो पहले तो वो 6 के मल्टीपल से कम होना चाहिए या ज़्यादा होना चाहिए फिर उसको ओके prime numbers up to 50 are total prime numbers up to 50 are 50 prime numbers up to 100 are 2 3 5 7 11 13 17 19 20 सारे
नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। और ये टोटल हैं कितने, टोटल प्राइम नंबर्स अप टू 100 आर 25। नेक्स्ट, अब इसके रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। लेट पी क्यू एंड आर बी थ्री कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर इफ ऑल पी क्यू एंड आर प्राइम, फाइंड आर। तो देखें इसमें क्या करना है आपको। इसमें बोल रहा है तीन कॉन्सिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर, तीन, तो आपको पता होना चाहिए कभी भी तीन कॉन्सिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर सिर्फ तीन ही, थ्री कॉन्सिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स आर सिर्फ कौन कौन से हैं, 3, 5 और 7, यही हैं कॉन्सिक्यूटिव ऑड प्राइम ओनली। तो बड़ा कौन सा है फिर, आर कौन सा है इसमें, 7, आंसर रहेगा 7। ओनली थ्री कॉन्सिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स आर 3, 5, इसका ऑप्शन रहेगा 7 से बड़ा। वैसा ही क्वेश्चन हो रहा है एन, एन प्लस टू और एन प्लस फोर प्राइम नंबर है, देन द नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस फॉर एन, एन की क्या, कितने सोल्यूशन, क्या क्या वैल्यू। तो अभी हमने पढ़ा कि दो दो का डिफरेंस हो और तीनों प्राइम नंबर्स हों, वो एक ही ऑप्शन आता है, 3, 5 और 7, यही एक पॉसिबल सोल्यूशन। एन की वैल्यू क्या आएगी, 1, ओनली पॉसिबल सोल्यूशन इसका। नेक्स्ट, n square minus 33 n square minus r, then the number of possible solutions for n, यहाँ पे इसका स्केयर पूछ ली। तो देखो n स्केयर माइनस 33, 31, 29, इन तीनों में से छोटा कौन सा, n स्केयर माइनस 33 सबसे छोटा है ना। तो n स्केयर माइनस 33 की वैल्यू क्या होगी, क्या होगी वैल्यू, 3 के बराबर सबसे छोटा। इसमें कॉन्सिक्यूटिव दो दो का डिफरेंस लेके आ रहे हैं, 5 और 7, सबसे छोटा 3 है, बड़े वाला कोई भी ले सकते, दूसरे नंबर वाला 5 ले लेते, इधर लेना होता तो 7 ले लेते, 5। यहाँ से एन स्केयर कितना आ जाएगा, दूसरी साइड 33 जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 36। एन की वैल्यू अब क्या आ सकती है, स्केयर है ना, पिछले केस में सिंपल था, प्लस माइनस 6। तो क्या वैल्यूज हो सकती हैं एन, दो पॉसिबल वैल्यूज, ठीक है, दो पॉसिबल, प्लस माइनस एन इंटीजर थी। Let x be the sum of all prime numbers and y be their product. Which of the following is true? X is even, y is odd. Both x and y are even, both x odd. तो देखो यहाँ पे 2 है अप टू 30, 2, 3 ऑड प्राइम नंबर्स लिख, 30 तक, 2, 3, 5 है, 7 है, 11 है, 13 आ गया, 17 आ गया, 19 आ गया, फिर उसके बाद 23 आ गया, 1, 2, 4, 5, 7, 8, टोटल 10। इनमें से 9 जो है ऑड है, 9 ऑड है, 3 प्लस 5 8 हो गया। तो अगर ऑड नंबर्स 3 प्लस 5 प्लस 7 करना हो, ऑड आता है, तो आंसर ऑड। और ऑड में 2 ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा ऑड। एक्स क्या आ गया, एक्स की वैल्यू आ गई 8, मल्टीप्लाई करोगे 2 से, अगर आप किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, इवन। वाई क्या आ जाएगा, इवन। एक्स क्या रहेगा, ऑड, क्योंकि बाकी नंबर्स कितने हैं, 9 है ना, ठीक है ना, 9 है, और 9 नंबर, 9 ऑड्स का सम ऑड ही आएगा, उसमें 2 ऐड करोगे तो ऑड आ जाएगा। एक्स इज ऑड, प्लस करके देख सकते, 2, 3, 5 और 5, 5 10 हो गए, 10, 17, 11 आ गए, 28, 28 में ये 30 और ऐड कर, 58, 58 में 19 ऐड किया, 16 और 77, 77 में 80 और
100 आ गया, 100, 120 तो आ रही है ना, ऑड ही है ना, तो सिंपल आपने याद रखा कि ये ऑड तो अप टू ही थे, ये टोटल 10 बने, उसमें से 9 ऑड है, एक दो ऑड को ऐड करें तो वो इवन बनता है, इनको ऐड करें तो ऑड बनता है, ऑड को ऑड नंबर्स को ऑड मल्टीपल कर ऑड सम करना तो ऑड आ जाता है, उसमें 2 ऐड किया तो ऑड ही रहेगा। और दूसरा आ जाता है कि मल्टीप्लाई अगर आप किसी भी नंबर को 2 से करते हो इवन, दिस इज ऑड, वाई इज गिवन। ये रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, x y and z are distinct prime numbers where x is less than y and y less than z. If x plus y plus z you are 70, then what is the value? देखो, अभी मैंने बताया प्राइम नंबर्स, डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स की तीन का सम जो है वो कब आ सकता है? इवन, इवन है ना, तो तभी इवन आ सकता है कि इनमें से एक ऑलरेडी इवन हो और बाकी दो अगर ऑड भी हैं, उनका सम जहाँ तो सारे इवन हो और उन दो का सम करके हम आ जाएगा इवन प्लस इवन बन, ठीक है। तो एक ही प्राइम नंबर इवन जो है वो होता है कौन सा? 2। तो इसमें से 2 x तो 2 आ गया क्योंकि सबसे कम भी चाहिए, तो इसका मतलब y प्लस जेड कितना आ जाएगा? 70 में से 2 निकाल दो, 68। अब इनमें से आपको z की वैल्यू निकाल, सबसे बड़ा नंबर निकाल, तो y प्लस जेड कितना आ गया? अभी तक हमारा 68 आ गया। ऑप्शन देख लेते हैं, y प्लस जेड इक्वल टू 68 आ गया, तो हमें बड़े वाला नंबर निकाल। तो अगर ये दोनों सेम भी हों तो क्या वैल्यू आती? 68 को डिवाइड कर लो 2 से, 34। तो जो भी नंबर आपका आना है बड़े वाला वो ग्रेटर देन 34। तो चेक करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन, 37 और 43। पहला ऑप्शन चेक करता हूँ मैं, 43। अगर मैं z की वैल्यू y प्लस 43 इक्वल टू 68 ले लो तो y कितना आ जाएगा? 68 में से 43, 25। ये हो नहीं सकता क्योंकि y जो है ये प्राइम ही नहीं आया। तो अब अगर y की प्लस इसकी 37 ले लेता हूँ, 68 में से 37 निकाले तो क्या वैल्यू आ गई? 31। ये भी केस है, ये भी प्राइम नंबर है, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा 37, इसका ऑप्शन। जैसे कि हमने 3 का सम दिया था इवन में 70, उससे हमें ये पता चल गया कि इनमें से एक ऐसा हो सकता है कि जहाँ तो तीनों ही इवन हो, जहाँ एक इवन हो और दो ऑड हो, ऐसा। तो अब ये प्राइम नंबर्स थे, इवन सारे तो हो नहीं सकते, ठीक है। एक ही इवन प्राइम नंबर है 2, उसको हमने एक्स रख दी, सबसे कम छोटा भी होता है। वाई प्लस जेड की वैल्यू निकली 60 और हमें सबसे बड़े वाले की वैल्यू निकालनी। बड़े वाला तभी आ सकता है कि दोनों का एवरेज कितना है, 34, 34 से ऊपर वाले चेक कर। वो ऑप्शन दिए थे 37 और 40, 43 को चेक किया तो हमने देखा वाई की वैल्यू 25, वो एक प्राइम नंबर नहीं, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 37 को किया हमने, वाई की वैल्यू निकाली और वो निकली 30, प्राइम नंबर्स थे, जेड की वैल्यू क्या निकलती है? 37 आ जाता। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग।